प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के वर्किंग प्रेसिडेंट थे जब उन्होंने अजीत पवार के कहने पर शरद पवार का साथ छोड़ा था। तब दिल्ली में एनसीपी के दफ्तर में प्रफुल्ल पटेल की फोटो टंगी रहती थी। सोनिया दुल्हन यूथ एनसीपी के अध्यक्ष हुआ करती थी। गुस्से में आकर सोनिया दुल्हन ने प्रफुल्ल पटेल की फोटो दीवार से उतारकर फेंक दी थी। सोनिया दुल्हन ने शरद पवार के लिए निष्ठा निभाई, अजीत पवार के साथ नहीं गई। राजनीति में निष्ठा और बॉस हमेशा अस्थायी नहीं रहते। ठीक 1 साल बाद सोनिया दुल्हन के निष्ठा और बॉस बदल गए हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सोनिया दुल्हन ने शरद पवार वाली एनसीपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और दिल्ली में राहुल गांधी को पॉलिटिकल बॉस बना लिया है तो ये भी दल बदल, लेकिन इसमें 2 पार्टियों के हित टकरा रहे हैं। सोनिया दुल्हन, हरियाणा की सोनिया दुल्हन ऐसी पार्टी में थी जिसकी पूरी राजनीति महाराष्ट्र में, हरियाणा तक विस्तार का कोई इरादा भी नहीं। तस्वीरें कहानी सुना रही है कि हरियाणा की ये लड़की कितनी जल्दी शरद पवार तक पहुंच बनाने में कामयाब रही। उनकी बेटी भी सुप्रिया सुले हैं और उनके साथ रही। एनसीपी पहले छोड़ दी थी और अब अजीत पवार के कैंप के साथ गई, लेकिन 4 जून को महाराष्ट्र में चुनाव पलटा तो सोनिया दुल्हन के इरादे भी बदल गए। अब सोनिया दुल्हन कांग्रेसी बन गई हैं। हिसार के रहने वाली सोनिया दुल्हन ने कुरुक्षेत्र में बीएससी किया और पुणे में पायलट की ट्रेनिंग लेने के लिए गई, लेकिन पिता की बीमारी फिर मौत के बाद पायलट का सपना अधूरा रह गया। लेकिन 21 साल की उम्र में राजनीति से कनेक्शन फिट हो गया और पुणे में रहते हुए एनसीपी के संपर्क में आई। वहां से लौटी तो डीयू से लेकर यूथ एनसीपी के पॉलिटिक्स कर रही सोनिया दुल्हन को पवार ने दिल्ली में एनसीपी हेडक्वार्टर का चार्ज दे दिया। सोनिया दुल्हन को हरियाणा की लेडी डीके भी कहा जा सकता है। न कभी सांसद रही, न विधायक, न कभी चुनाव लड़ी, लेकिन ये आता है कि पॉलिटिक्स में क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये उनको खूब आता। सोनिया दुल्हन बीजेपी को चकमा दे चुकी हैं। फिलहाल यही उनकी राजनीति में सबसे बड़ी पहचान है। सोनिया दुल्हन ने 2019 में महाराष्ट्र के एनसीपी के 4 विधायकों को बीजेपी के चंगुल से बचाने का कारनामा कर दिखाया था। अजीत पवार को साथ लेकर बीजेपी ने एनसीपी विधायकों को तोड़ने की कोशिश की थी। ये उस दौर की कहानी है जब अजीत पवार बीजेपी से मिलकर सुबह सुबह कुछ घंटों के डेप्यूटी सीएम बन गए थे। एनसीपी के 4 विधायकों ने पवार से बचाने बीजेपी ने गुरुग्राम के ओबराय होटल में छुपाया था और डेयरिंग सोनिया दुल्हन 4 में से 3 एनसीपी विधायकों को बीजेपी के सख्त पहरेदारी के बावजूद भगा ले गई थी। सिक्योरिटी गार्ड्स के शिफ्ट मूवमेंट ताड़कर होटल के पिछले गेट से 3 विधायकों को निकाल लिया। चौथा विधायक मेन गेट से भागते हुए पकड़ा गया। बीजेपी की बाड़ाबंदी के बाद भी सोनिया दुल्हन ने 3 विधायकों को पहले दिल्ली में शरद पवार के घर सुरक्षित पहुंचाया, फिर मुंबई भेजा। 3 विधायक हाथ से फिसले तो चौथा विधायक को ऐसे ही छोड़ दिया। इस जाबाजी के बाद एनसीपी ने उन्हें लेडी जेम्स बॉन्ड कहा जाने लगा। 2022 में सोनिया दुल्हन को गोवा के होटल में गिरफ्तारी हुई थी, तब भी एनसीपी टूट रही थी। अजीत पवार ने एनसीपी के विधायकों को गोवा के होटल में छिपाया। सोनिया दुल्हन पुलिस के सख्त पहरे के बाद भी विधायकों के होटल में घुसने में कामयाब रही। पुलिस के हाथों पकड़े जाने पर ऑपरेशन फेल हुआ, एनसीपी टूट गई और इसी कांड के बाद सोनिया दुल्हन ने दिल्ली आकर प्रफुल्ल पटेल की फोटो उतारकर विरोध जताया था। सोनिया दुल्हन ऐसे समय में कांग्रेस में शामिल हुई हैं जब लोकसभा चुनाव के बाद भविष्य काफी बेहतर माना जा रहा है। हरियाणा में कांग्रेस का स्कोर 0 चल रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीति ऐसे पलटी कि कांग्रेस 0 से सीधे बीजेपी के बराबरी पर आ गई। कांग्रेस बीजेपी दोनों को 5-5 सीटें जीती हैं और कांग्रेस को 5 सीटों का बड़ा फायदा हुआ तो बीजेपी को 5 सीटों का बड़ा नुकसान। कांग्रेस के वोट शेयर में 15% का उछाल आया। 4 जून से बदली राजनीति में कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने की दावेदारी मानी जा रही है। यह सब देखकर सोनिया दुल्हन ने कांग्रेस में शामिल होने का समय तो सही चुना। अगला इम्तिहान तब होगा जब कांग्रेस हाईकमान चुनाव लड़ने लायक मानेगा। फिलहाल अब देखते रहिए न्यूज़ तक।